बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग हर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सब कुछ से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस पिंडी। और आज का मैं आपको बताऊं कि बारिश इस कदर शदीद बारिश है कि रात बारिश लगी रही है। सुबह हम लोग जब उठे तभी बारिश थी, फिर भी हम लोगों ने तैयारी कर ली क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और मैंने बच्चे को बिल्कुल छुट्टी नहीं करवाती स्कूल से। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं अपनी अम्मी को भी साथ लेके आई क्योंकि अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो अपनी अम्मी को भी साथ लेके जा रही हूँ पिंडी। तो कुछ चेकअप वगैरह करवाना है मेरी अम्मी के लिए स्पेशल, आप लोगों ने दुआ करनी है, ठीक है। और ये हमारे घर के पास से कोस्टर आती है, ये हमारे घर बिल्कुल वो सामने रेड जो छत जिसकी है वो घर है, इसकी बैक साइड पे हमारा घर है। तो मैं आपको बताऊँ 5 मिनट लगते हैं तकरीबन जहाँ पे ये कोस्टर खड़ी होती है, इस कोस्टर पे ये डायरेक्ट खन्ना पुल जाती है और ये है कि हमारे घर के पास ही जाती है। तो इसलिए फिर हम लोग इसी पे जाएंगे। और आज मैं आपको बताऊँ बारिश रात लगी रही है, सुबह भी बारिश लगी रही है। हम लोग जब घर से निकले तो थोड़ी बंद हो गई, लेकिन यह है कि वक्तन फ़वक्तन बारिशें जा रही हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने गाँव से। जैसे हम लोग गाड़ी पे बैठे तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। ये देखिए आपको शीशे पे नज़र आ रही होगी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और यह है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप लोग अगर किसी का कोई अर्जेंट काम वगैरह ना हो तो काइंडली सफ़र से ग्रेज करें, इसलिए कि आपको पता है कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह सड़कें बंद हैं और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है क्योंकि बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग हो रही है जगह जगह, ठीक है। और बहुत से लोगों के नुकसानात भी हुए हैं और मैं सब लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। और आप लोग भी ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप लोगों ने सफ़र करना है तो काइंडली जिस गाड़ी पे आप लोगों ने टिकट वगैरह रखवाया हो तो काइंडली पता करके तो फिर बैठें, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि रास्ते में जाके गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और ये है कि आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये कि घर से भी निकलना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है क्योंकि जो लोग हमारी तरह नीचे गाँव वाले एरिया में रहते हैं और जिन लोगों के घर के पास सड़कें नहीं पक्की हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तो काइंडली जब भी आप लोग निकलें तो कंफर्म करके निकलें कि रोड्स वगैरह बंद खुली हुई हैं, बंद नहीं हैं। और मतलब कि लैंडस्लाइडिंग वगैरह मौसम साफ़ हो तो कोशिश करें निकलें। अगर कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं है तो आप लोग वेट करें कि मौसम साफ़ हो जाए फिर आप लोग निकल जाएं, ठीक है। तो ये कि जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो उन लोगों की मजबूरी है, ज़ाहिर बात है, बच्चों ने स्कूल जाना है तो बहुत से मसले मसाइल हैं क्योंकि बच्चों को लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तो बच्चों के लिए मैं स्पेशली यही रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि बच्चों को काइंडली छुट्टियाँ ना करवाया करें। और ये कि बच्चे अगर आप लोग बच्चों को छुट्टियाँ करवाएंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने पेरेंट्स देखे हैं स्पेशली जो अपने बच्चों को सर दर्द होता है तो छुट्टी करवा लेते हैं, गेस्ट आ गए तो छुट्टी करवा लेंगे। और उसके अलावा बीमार तरह से सर गर्म हुआ तो छुट्टी करवा लेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को बिल्कुल ये आदत नहीं डलवा रही हूँ कि आपको सर में दर्द है छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बच्चे को कहती हूँ ज़रूर मतलब बच्चों को स्ट्रांग भी तो बनाना है। इतना नाजुक फूल बना के तो बच्चे फिर आपको पता है हम कल रहें ना रहें लेकिन हमारे बच्चे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उन बच्चों को। अगर हम लोग बच्चों को फूल बना के रखेंगे, थोड़े से बच्चों को सख्ती का भी याद ही करें ताकि बच्चे जो है ना हम ये जो बाहर का रंग है उसमें डल सकें। अदरवाइज़ अगर फूल बना के रखेंगे तो बच्चे जो है ना बाहर की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर उनको नफसियाती प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। आजकल आपने देखा है कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वगैरह लोगों को हो रहा है, बहुत से मतलब के परेशानियाँ पेरेंट्स के लिए। मैं अपनी फैमिली में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को देखती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को फूल बना के ना रखें बल्कि इनको साथ सख्ती करें। मैं आपको बताऊँ मेरी अम्मी जो थी ना तो उन्होंने हमारे साथ हर तरह की नरमी भी की और जहाँ पे नरमी का टाइम होगा नरमी भी की, जहाँ सख्ती का टाइम होगा सख्ती भी की। तो हम लोग बहन भाई जो है ना हम लोगों ने बहुत सी मुश्किलात देखी भी हैं लेकिन हम लोग गिरे नहीं हैं। क्यों नहीं गिरे हैं कि हमारी अम्मी जो थी बहुत स्ट्रांग थी और आज तक मैं आपको तो मेरी अम्मी ने बहुत एफर्ट की। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे रखे। तो मैं अपनी अम्मी की जब कभी बातें सोचती रहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग माँ दी है। तो मैं जब कभी हिम्मत आती हूँ ना तो यही सोचती हूँ कि मेरी अम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम क्यों इतने बुज़दिल हैं, हम भी अम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए। अम्मी ने हर हालात के साथ मुकाबला किया,
ہمیں چلنا سکھایا۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی پریشانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، لیکن میں اپنی امی کو دیکھ کے نا تو ایک دم موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، اور میں اپنی امی کو دیکھ کے دم سے میں مطلب اپنی اگر میرے جسم میں سے جان نکل رہی ہے اور میں ہمت آ رہی ہوں تو میں اپنی امی کو یاد کرتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو امی نے اس وقت میں یہ کیا، امی نے اس وقت میں یہ کیا، تو انسان موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایسے مطلب کہ بنیں کہ اولاد ہمارے نقش قدم پہ چلے، ہماری اولاد کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ہماری ماؤں نے یہ مطلب اتنی اسٹرگل کی ہے، اس طرح کون سی جگہ پہ میری ماں نے یہ پریشانیاں دیکھی ہیں پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ تو یہ کہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ مطلب کوئی بھی اچھی بات تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو یقیناً آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی بھی لگ رہی ہوں گی، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بچوں کو بہت پھولوں کی طرح نازک رکھتے ہیں، اور وہی بچے جو ہے نا پھر بہت مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس ذرا کسی طرح کی کوئی مشکل آ جائے تو پیرنٹس کی زندگی میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، وہ خوشی بھی دے سکتا ہے، وہ غم بھی دے سکتا ہے، وہ کب چاہے ہماری زندگی بدل دے، کب چاہے ہمیں دکھ میں ڈال دے، تو ہم لوگ تو نہیں جانتے نا۔ تو اگر ہم لوگ مطلب اپنے بچوں کے ساتھ اتنی نرمی کریں گے تو بچے ہمارے بہت زندگی میں مار کھائیں گے۔ تو یقیناً آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی ٹائیں ڈال کوٹ۔ ہم لوگ پتن والے راستے سے نہیں جا رہے، ہم لوگ ٹائیں ڈال کوٹ سے آئے ہیں، کیونکہ پتن والے راستے سے سلائڈنگ کا بہت زیادہ سننے کو ملا تھا، سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے جگہ جگہ سے، تو اس لیے پھر ہم لوگ ٹائیں ڈال کوٹ سے، یہ گاڑی ہمارے گھر کے پاس سے بھی آتی ہے، دوسرا ٹائیں ڈال کوٹ سے یہ گزر کے آتی ہے، اور یہ راستہ ٹھیک ہے، پتن کے راستے سے کافی حد تک بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی سلائڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اور بہت سی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آپ لوگ کائنڈلی خیال رکھیں، اگر بہت ارجنٹ ہے تو سفر کریں، ادروائز سفر سے گریز کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیملی اور بچے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنی سیر سپاٹے کے سب چکر میں نا بچوں کی زندگیاں نہ خراب کریں۔ اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی فائنلی پنڈی، اور یہ میرے تایا ابو لوگوں نے ہم لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کھانے کا ارینج کیا ہوا تھا، تو کھانے میں میٹھا تھا اور سالن، چاول، رائتا، سیلیڈ، اور اگر آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو کائنڈلی شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔